मोहम्मद रफ़ी की जिंदगी से जुड़ा ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं उनके 81वें जन्मदिन पर। सुरों के बादशाह ने कुछ गाने अपने लिए और कुछ अपनों के लिए भी गाए, और ये गाने भी सिर्फ लय में पिरोए कुछ शब्द नहीं हैं। ये गीत रफ़ी की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहे और इनसे जुड़ी हैं कई दिलचस्प कहानियां। इन नायाब गानों को रफ़ी के एक फैन उमेश मखीजा ने बहुत जतन से संभाल कर रखा है। मौका लाडली के निकाह का था तो मोहम्मद रफ़ी ने उसे अनमोल तोहफा दिया। तोहफा ऐसे नगमे का जिसे उन्होंने खुद कंपोज किया और गाया भी। इस गाने में रफ़ी साहब ने बेटी की विदाई के वक्त पिता के दुख को आवाज दी थी। खास तौर पर बेटी के लिए गाया गया ये गाना कभी रुपहले पर्दे पर नहीं आया। भाई ये गाना प्राइवेट सॉन्ग है, मेरी बेटी मेरे नूरे दिगर। वो रफ़ी साहब ने अपनी बेटी को एक गिफ्ट के तौर पे ये गाना गाया था, खुद कंपोज किया था, खुद ही उसको गाया था और अपनी बेटी के लिए गाया था। वो प्राइवेट सॉन्ग है। लेकिन रुपहले पर्दे पर नहीं आने वाला ये इकलौता गाना नहीं है। मोहम्मद रफ़ी ने ऐसे कई गीत गाए और इन सभी से दिलचस्प दास्तान जुड़ी है। मसलन ये गीत। की मौत के मुंह से देखो टपक रही है राल, काल पड़ा है काल आया। रफ़ी के संघर्ष के दौर का सबसे खास साथी रहा। रफ़ी ने मोटी रकम खर्च कर इस गीत को सिर्फ इसलिए कंपोज किया ताकि इसे सुनाकर वो और काम पा सकें। खुद कंपोज करके खुद ही गाया और उसमें तकरीबन रफ़ी साहब का उस वक्त 8,000 खर्चा हुआ था। तभी रफ़ी साहब ने ये गाना गा के और सबके सामने पेश किया कि देखो मेरी आवाज कैसी है। यूं तो रफ़ी ने देश की सभी भाषाओं में गाने गाए, लेकिन इंग्लिश में गाया ये गीत उनके चाहने वालों को हैरत में डाल सकता है। जाहिर है सुरों के सरताज का हर गीत अपने आप में बेमिसाल है, चाहे वो रुपहले पर्दे तक पहुंचा हो या नहीं। राजीव पटेल, अहमदाबाद, आज तक। क्या आप जानते हैं कि सुरों के राजा मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए भी कई फिल्मों में आवाज दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय का जौहर भी दिखाया। एक नजर इन्हीं दिलचस्प अफसानों पर। 1956 में आई फिल्म भागम भाग के हीरो थे किशोर कुमार, लेकिन किशोर कुमार पर फिल्माए जाने वाले इस चुलबुले गीत के लिए ओपी नैयर ने चुना मोहम्मद रफ़ी को। रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए सिर्फ इसी फिल्म में गाना नहीं गाया, बल्कि 11 गीतों में किशोर को अपनी आवाज दी। इतना ही नहीं, मौका मिला तो मोहम्मद रफ़ी ने अभिनय में भी अपने जौहर दिखलाए। रफ़ी साहब टोटल 3 बार एक्टिंग कर चुके हैं। जुगनू में, समाज को बदल डालो और लैला मजनू में। लैला मजनू और समाज को बदल डालो की तो कैसेट मिलती नहीं है। जुगनू की क्लिपिंग मैंने आपको दिखाई, वो क्लिपिंग मुझे इकबाल मंसूरी ने दी थी। दरअसल रफ़ी ने अपने करियर में कई ऐसे अनूठे रिकॉर्ड बनाए जो शायद कोई दूसरा गायक तोड़ नहीं सकता। मसलन रफ़ी ने देश की सभी भाषाओं में 26,000 से ज्यादा गाने गाए। फिल्म बदनाम फरिश्ते में गाया उनका एक गाना BA, MA, PhD ये डिप्लोमा ये डिग्री को 9 कलाकारों पर फिल्माया गया। रफ़ी साहब ने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के निर्देशन में सबसे ज्यादा 369 गाने गाए, जबकि गीतकार मजरूफ सुल्तानपुरी ने उनके गीतों को सबसे ज्यादा यानी 374 बार शब्द दिए। साफ है मोहम्मद रफ़ी का करियर अपने आप में अनूठा रहा और उनकी गायकी का हर अंदाज आज भी करोड़ों दिलों की धड़कनों में बसता है। राजीव पटेल, अहमदाबाद, आज तक। रफ़ी की मखमली आवाज और आवाज का जादुई सफर जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद भी। आप देखते रहिए आज तक।